हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 अप्रैल 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में किस राज्य ने 23 स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन का खिताब हासिल किया। ए ओडिशा, बी कर्नाटक, सी झारखंड, डी महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक होगा। विजेता कर्नाटक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता। कर्नाटक ने कुल 38 पदक जीते, जिनमें 23 स्वर्ण, 8 रजत और 7 कांस्य शामिल हैं। अन्य टॉप राज्य ओडिशा 21 स्वर्ण के साथ दूसरे और झारखंड 16 स्वर्ण के साथ तीसरे स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन, मेजबान छत्तीसगढ़ 9वें स्थान पर रहा। छत्तीसगढ़ ने कुल 19 पदक जीते, 3 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य। आखिरी दिन पुरुष फुटबॉल के फाइनल में उसे पश्चिम बंगाल से 0-1 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। स्टार खिलाड़ी कर्नाटक के मणिकांत एल सबसे सफल खिलाड़ी रहे, जिन्होंने अकेले 8 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रतियोगिता का विवरण, इस पहले संस्करण में देश के 30 राज्यों के लगभग 3800 जनजातीय खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य देश के आदिवासी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को मंच देना है। प्रश्न नंबर 2, लड़कियों की पढ़ाई और भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए लखपति बिटिया योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। ए उत्तर प्रदेश, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी पंजाब। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी दिल्ली होगा। क्या है योजना। दिल्ली सरकार ने लड़कियों की पढ़ाई और भविष्य के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू की है। ये पुरानी लाडली योजना की जगह लेगी। कुल आर्थिक मदद, योजना के तहत अलग अलग चरणों में कुल 61,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो ब्याज लगकर लड़की के 18 या 21 साल के होने तक करीब 1.20 लाख रुपये हो जाएगी। किस्तें कब मिलेंगी। जन्म पर 11,000 रुपये, कक्षा 1, 6, 9 और 11 और 12 में प्रवेश पर 5,000 रुपये 5,000 रुपये। डिप्लोमा कोर्स के लिए 10,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। ग्रेजुएशन स्नातक के लिए 25,000 रुपये। पात्रता शर्तें, लड़की का जन्म दिल्ली में हुआ हो और परिवार कम से कम 3 साल से दिल्ली में रह रहा हो। परिवार की सालाना आय 1.20 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। लाभ केवल परिवार की 2 बेटियों तक ही सीमित है। लड़की का सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है। उद्देश्य, बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और उन पर होने वाले पढ़ाई के खर्च का बोझ कम करना। प्रश्न नंबर 3, किसने विशाखापत्तनम में उन्नत नौसेना परीक्षण सुविधा की आधारशिला रखी। ए नरेंद्र मोदी, बी राजनाथ सिंह, सी अमित शाह, डी ज्योतिरादित्य सिंधिया। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह होगा। 3 अप्रैल 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला NSTL में एक अत्याधुनिक लार्ज कैविटेशन टनल LCT की आधारशिला रखी। उद्देश्य, इस सुविधा का मुख्य उद्देश्य नौसेना अनुसंधान नेवल रिसर्च में भारत को आत्मनिर्भर बनाना और परीक्षण के लिए विदेशी देशों पर निर्भरता कम करना है। खासियत, ये टनल युद्धपोतों और पनडुब्बियों के डिजाइन, प्रोपल्शन सिस्टम, शोर कम करने की तकनीक और स्टील तक क्षमताओं को परखने के लिए एक रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगी। आत्मनिर्भर भारत, राजनाथ सिंह ने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि अब हम अपनी तकनीक का परीक्षण अपने ही देश में कर सकेंगे। अतिरिक्त प्रदर्शन, इस दौरान रक्षा मंत्री ने पानी के भीतर चलने वाले ऑटोनॉमस ड्रोन AUVS और टॉर्पीडो जैसी स्वदेशी प्रणालियों का भी निरीक्षण किया। प्रश्न नंबर 4, सरकार ने हाल ही में विमानों में कितनी प्रतिशत सीटों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देने के फैसले को टाल दिया है। ए 20%, बी 40%, सी 50%, डी 60%। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 60% होगा। भारत सरकार ने विमानों में कम से कम 60% सीटों को यात्रियों के लिए बिना किसी अतिरिक्त शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज के उपलब्ध कराने के अपने पिछले फैसले को फिलहाल टाल दिया है। कब लागू होना था।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय का ये निर्देश 20 अप्रैल से लागू होने वाला था, लेकिन अब इसे अगले आदेश तक रोक दिया गया है। कारण, फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) और अकासा एयर जैसी एयरलाइनों ने सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। एयरलाइनों का तर्क है कि इस नियम से उनके कामकाज, बिजनेस मॉडल और हवाई किराए टिकट प्राइस के स्ट्रक्चर पर बुरा असर पड़ सकता है। फिलहाल स्थिति, मंत्रालय ने कहा है कि जब तक इस मुद्दे की पूरी जांच और समीक्षा नहीं हो जाती, तब तक पुराना सिस्टम ही लागू रहेगा। यानी पसंदीदा सीटों के लिए यात्रियों को अभी अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। पृष्ठभूमि, 18 मार्च को मंत्रालय ने यात्रियों को राहत देने के लिए DGCA को यह नियम लागू करने का आदेश दिया था, ताकि यात्रियों को वेब चेक इन के दौरान ज्यादा मुफ्त सीटों का विकल्प मिल सके। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? ए. झारखंड, बी. ओडिशा, सी. छत्तीसगढ़, डी. महाराष्ट्र। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा होगा।